happens to someone who's headed to hell the second he dies. और आज हम देखेंगे कि क्या होता है उस व्यक्ति के साथ जो नरक की तरफ जाता है जिस क्षण वो मरता है। I've written a very big book on death. मैंने मृत्यु पर बहुत ही मोटी किताब लिखी है। I've written a book on hell. मैंने स्वर्ग पर भी किताब लिखी I've है। written a book on heaven. मैंने स्वर्ग पर किताब लिखी है। The judgment seat of Christ. मसीह के न्याय आसन पर किताब लिखी है। All these books I've written. तो ये सारी किताबें मैंने लिखी है। A book on hell. और जो went everywhere. हमारी किताबें नरक पर वो तो दूर दूर तक गई है। One person sent about 1 crore of rupees when he read that book on hell. और एक व्यक्ति ने तो जब वो नरक की किताब पढ़ी तो करोड़ से ऊपर जो पैसे थे वो भेजे for our ministry. हमारी सेविकाई के लिए। Amen. Amen. Even today people ask me for that book. और आज भी लोग उस किताब की मांग करते हैं। Though I've stopped writing books. और मैंने अब किताबें लिखना बंद कर दिया है। I'm just giving the messages. मैं सिर्फ संदेश देता हूँ। Okay. Death has been a mystery in all ages. आप जानते हैं कि युगों युगों में मृत्यु रहस्य बनी रही है। And science is mute in this area. और जहाँ मृत्यु की बात आती है तो विज्ञान चुप है। Unable to explain it. और ऐसा इलाका है या भाग है जिसको अभी तक कोई समझा नहीं पाया है। So then the devil feeds in और फिर deceptions and lies. तो शैतान अपना झूठ और भ्रम उठाता है और लोगों के मनों को भरता है। It's very important that we are free from every bondage and live freely because that is what our God wants. और ये बहुत ज़रूरी है कि हर एक बंधन से हम मुक्ति पाए और आज़ादी में जिए जो कि हमारा परमेश्वर चाहता है। We use the word of God to free ourselves. हम वचन का इस्तेमाल करते हैं ताकि खुद को आज़ाद करें। The devil uses words, lies and deception to bring us into bondage. और शैतान अपने झूठ और धोखे का इस्तेमाल करता है ताकि हमें बंधन में ला सके। Amen. Amen. So every time you hear the word, तो हर बार जब आप वचन सुनते हैं it frees you. तो ये वचन आपको आज़ादी का देता है। When you know the truth makes you free. जब आप सत्य को जानते हैं तो सत्य आपको आज़ाद करता है। It's not by prayer. ये प्रार्थना नहीं है या उपास नहीं है या कष्ट उठाना नहीं है या त्याग बलिदान नहीं है crying, pleading, या रोना गिड़गिड़ाना भीख मांगना नहीं है। You need to hear the word. जरूरी है कि आप वचन सुने। There are two ways you see the word. और वचन को आप दो तरीके में देखते हैं। Just as information. एक सिर्फ जानकारी के तौर पे और revelation. या प्रकटीकरण के तौर पे और empowerment. या फिर आप शक्ति के तौर पे देखते हैं। Now you need to see as revelation and then go forward to see as empowerment. अब जरूरी है कि वचन को आप प्रकटीकरण के तौर पे देखें और फिर ताकत या शक्ति के तौर पे देखें। The perspective that the Bible has of life and death or life after death is very different. और जिस दृष्टिकोण से बाइबल मृत्यु उपरांत जीवन देखती है या मरने के बाद जीवन देखती है, बाइबल का दृष्टिकोण इसको लेकर बिल्कुल अलग है। Or heaven or hell. या स्वर्ग या नरक को लेकर। Is different to the way the people of the world think. और दुनिया के लोग जैसे सोचते हैं उससे बाइबल का दृष्टिकोण इन बातों को लेकर अलग है। So they make up their own stories. इसलिए वो अपनी कहानियां मन घड़ंत कहानियां खड़ी करते हैं। It's a common belief that when a person dies, that's the end. और आमतौर पर लोगों का ये मानना है कि जब लोग मरते हैं तो वहीं उनका अंत हो जाता है। When it is over, they say. और वो कहते हैं कि जहाँ उसका अंत हुआ तो वो सदा के लिए मिट गया है। But the Bible does not speak of death of a body as finality. पर बाइबल ये नहीं कहती कि जहाँ एक शरीर का अंत होता है वहीं उसकी आत्मा का अंत होता है, ऐसा नहीं है। Instead, it is the end of one phase of life. सिर्फ इतना ही लिखा गया है कि ये जीवन के एक दौर का अंत होता है। When you read the word death in the Bible, जहाँ बाइबल में मृत्यु ये शब्द पढ़ते it's हैं, not non-existent or you're not going to exist. तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका अस्तित्व मिट जाता है कि आप कहीं रहेंगे ही नहीं, आपका अस्तित्व ही नहीं है। Death is just the separation. मृत्यु केवल मात्र अलगाव है। Amen. Amen. The people of the world think differently about death. मृत्यु को लेकर दुनिया की सोच अलग है। But according to the Bible, according to God, पर परमेश्वर अनुसार, बाइबल अनुसार death is a separation. मृत्यु मात्र अलगाव है, अलग होना है। That's why there are 3 kinds of death. इसलिए 3 प्रकार की मृत्यु है। Physical death, शारीरिक मृत्यु, spiritual death, आत्मिक मृत्यु and eternal death. और सनातन की मृत्यु। The most important to fear about death
is eternal death. और सबसे भयानक मौत जिससे हमें डरना है वो है सनातन की मौत, Not the physical death. शरीर में मरना, इससे डरने की जरूरत नहीं है, Or spiritual death. या आत्मिक मरण। Heaven is real. स्वर्ग असलियत में है। When you go there, your life doesn't stop, it begins. जब आप स्वर्ग जाते हैं तो वहाँ आपके जीवन का अंत नहीं पर शुरुआत होती है। The death of the body is nothing at all. और मृत्यु जो शरीर में आती है वो कुछ भी नहीं है। For all that it signifies is the separation of the person from his body. और जहाँ शरीर की मौत है इसका मतलब सिर्फ इतना ही केवल मात्र है कि आत्मा प्राण शरीर को छोड़कर अलग हो जाता है। It identifies the end of this life. और इस जीवन के दौर का ये अंत दिखाता है। In the physical realm. और शारीरिक जगत से हम कट जाते But हैं। your spirit soul continues to exist either in heaven or hell forever. पर आपका आत्मा और प्राण कहीं ना कहीं या तो स्वर्ग या नर्क में सदा के लिए बना रहता है या जीता है। You know, get this truth. अब इस सच्चाई को समझिए, Because the devil also keeps on speaking. क्योंकि शैतान भी लगातार बातें करता है And his words bind you. और उसके शब्द आपको बांध देते I told हैं। you last time. मैंने पिछली बार Many बताया Christians have many bondages in their soul कि कई ऐसे मसीह जिनके प्राणों में कई तरह के बंधन हैं, because they don't know the truth. इसलिए क्योंकि वो सत्य नहीं Only जानते। the truth of God can make you free. केवल वचन का सत्य आपको आजादी दे सकता That's why है। the devil does not allow you to hear the word. इसलिए शैतान नहीं चाहता कि आप वचन ध्यान से सुने। He doesn't want the people of the world to hear the word to be saved. वो नहीं चाहता कि दुनिया के लोग वचन सुने ताकि उनका उद्धार And he हो, doesn't want the saved to hear the word and live in freedom. और वो ये भी नहीं चाहता कि संत लोग वचन सुनकर आजादी में जिए। He doesn't like the word तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं कि आप वचन सुने, because the word of God contains the truth of what God wants us to know. क्योंकि वचन में ऐसी सामग्री है जो सत्य से भरी है, ऐसा सत्य जो प्रभु चाहता है हमें पता लगे। The only reason a person goes to hell एकमात्र कारण जिसके तहत एक व्यक्ति नर्क जाता is है because he rejected God's offer of free salvation that is only found in Jesus. और वो एकमात्र कारण जिसके तहत नर्क जाता है कि वो परमेश्वर के मुफ्त के प्रस्ताव को ठुकराता है, वो प्रस्ताव है प्रभु यीशु में उद्धार पाना। No one goes to hell for their own sins कोई भी अपने पापों के कारण नर्क नहीं जाता, because their sins are already paid for क्योंकि उनके पापों के पहले से भरपाई हो चुकी है by Jesus, प्रभु यीशु मसीह who द्वारा, died on the cross to pay the penalty of mankind's sins. जिसने क्रूस पे अपना प्राण मानव जाति के पाप के जुर्माने को भरने के लिए दिया। Jesus' death was not a death due to sickness or disease or old age. अब प्रभु यीशु जो मरण उन्होंने झेला वो पाप, बीमारी या बुढ़ापे के कारण नहीं He था। was never sick, never weak. वो कभी ना तो कमजोर पड़े ना कभी बीमार पड़े। He healed the sick, he raised the dead. उन्होंने मुर्दों को जिंदा किया, बीमारों को चंगा किया। His death was a sinner's death उनकी मृत्यु पापी की मृत्यु थी, as a penalty for mankind's sins. जहाँ उन्होंने मानव जाति के पाप का जुर्माना भरा। You know, when I talk to Jesus, जब मैं यीशु से बातें करता हूँ I thank him. तो मैं धन्यवाद You देता know, I हूँ। talk to the Trinity differently. मैं त्रिएक परमेश्वर से अलग अलग तरह से बातें करता You know, हूँ। last time I shared, our God is Trinity. पिछली बार मैंने बताया हमारा परमेश्वर त्रिएक है, So I talk to them differently. तो मैं हर एक से अलग अलग तरह से बातें करता Though हूँ। they are one, yet three. वो तीन होने के बावजूद एक हैं। I tell Jesus, मैं यीशु से कहता हूँ, being God, the first time you put on flesh and came to this earth was not to live for yourself, but to die for me. और मैं कहता हूँ यीशु से कि परमेश्वर होने के बावजूद मानव रूप धारण करके धरती पर आए, अपने लिए जान देने के लिए नहीं पर मेरे पापों के लिए। Amen. आमीन। He didn't come to live for yourself. वो खुद के लिए जीने नहीं आया, पहली बार आप आए हैं, मनुष्य बनकर आए हैं, और वो भी मेरे खातिर। That too to pay, to become a sinner like ताकि मेरा for me. उद्धारकर्ता बने, मेरे पाप को सहे, खुद पे ले ले। Amen. आमीन। Look at this. इस पे ध्यान The first दीजिए। time he came, वो पहली बार putting आया, on flesh, शरीर धारण किया, he came with a mission to save me. और वो एक ही मकसद से आया कि मुझे बचाए। Amen. आमीन। He's so wonderful. तो वो Okay. इतना अनोखा है, सुंदर है।
So, Jesus' death was a sinner's death as a penalty for mankind's sin. तो यीशु की मृत्यु पापी की मृत्यु थी, जहाँ उन्होंने मानव जाति के पाप के लिए जान दी। So, God does not send anyone to hell. तो परमेश्वर किसी को भी नरक नहीं भेजता। A person goes to eternal hell of torments अब जहाँ अनंत काल का नरक यातनाओं से भरा है, only because he rejected the offer of free salvation. वो व्यक्ति इसीलिए वहाँ उस नरक में जाता है क्योंकि उसने परमेश्वर के मुफ्त के प्रस्ताव को उद्धार के Which ठुकराया है, God brought by His Son, जो परमेश्वर अपने पुत्र द्वारा लाया, who is and was God Himself. जो कि परमेश्वर है और था स्वयं। He is the only one who rose from the dead. वो एकमात्र है जो मृतकों में से जी उठा। No other religious leader in all of history ever rose from the dead. कोई भी धार्मिक शास्त्री पूर्ण इतिहास में कभी भी मृतकों में से जी नहीं उठा है। Rising from the dead also means that he conquered sin or paid for the sins of the whole world. अब मृत्यु में से जी उठने का मतलब ये भी है कि उसने पाप पे जय पाई और सारे लोगों के पाप का जुर्माना भर दिया It है। also means that God has accepted the forgiveness that Jesus paid for mankind. और इसका मतलब ये भी है कि जो यीशु मसीह ने जुर्माना भरा, उसकी क्षमा को परमेश्वर ने स्वीकारा है मानव जाति That के means लिए। he conquered sin and the consequences of sin forever. इसका मतलब उसने पाप और पाप के परिणामों पर सदा के लिए जय पाई है। Now, we have to believe. अब हमें क्या करना है? We have to believe, हमें सिर्फ विश्वास करना है, not work, do, perform. हमें कार्य प्रदर्शन, काम या अच्छा गुण नहीं दिखाना है। Okay, now let me show you what happens when a person who is on a journey to hell dies. अब मैं आपको बताना चाहूँगा एक व्यक्ति जो कि नरक के सफर पे है, जब वो मरता है तो क्या होता है। You know, this is a very big message, ये बहुत बड़ा संदेश है, but I am giving in brief. पर मैं थोड़ी में आपको बताना चाहूँगा। Usually, I rarely speak about hell अब मैं कभी कभार ही नरक ये विषय लेता हूँ, because gospel is good news. क्योंकि शुभ वर्तमान मतलब अच्छी खबर है, And preaching about hell is not good news, और नरक के विषय में बताना ये कोई अच्छी खबर नहीं yet है, it is a fact पर ये हकीकत है, which must be known. ऐसी हकीकत जिसकी जानकारी होनी ही चाहिए। Jesus spoke more about hell, यीशु ने नरक के विषय में भी कहा more about hell. और ज्यादा नरक के बारे में बताया। Okay, let me now first speak to you what happens to them. अब आइए बताऊं कि मृत्यु पर क्या होता है। Last week we saw what happens to a person who is spirit-led who dies. अब पिछली बार हमने देखा कि एक व्यक्ति जो आत्मिक प्रकाश है, जब वो मरता है तो क्या होता You है। know, there are only two categories of people, अब लोगों में सिर्फ दो ही दल है, spirit light and spirit एक darkness. आत्मिक प्रकाश है, दूसरा आत्मिक अंधकार है, That's all. बस इतना ही। Spirit life means having the life of God. आत्मिक प्रकाश मतलब जिसके अंदर परमेश्वर का जीवन है। Spirit darkness means does not have the life of heaven or life of God. अब आत्मिक अंधकार मतलब जिसके अंदर परमेश्वर का प्रकाश या स्वर्ग का जीवन नहीं है। Amen. Amen. All the other things don't matter. बाकी बातें मायने नहीं रखती, It doesn't matter. तो बातें मायने नहीं रखती बाकी, That I'll teach differently. और वो बातें मैं कभी और सिखाऊंगा। So, either a person is spirit light or spirit darkness. तो या तो व्यक्ति आत्मिक प्रकाश है, नहीं तो आत्मिक अंधकार That's है, all. बस इतना ही। Life and death. जीवन और मरण, Life, no life. जीवन बगैर जीवन, That is all. बस इतना ही। There are no third category. तीसरा दल है ही नहीं। So last time we saw what happens to a spirit light person. तो हमने पिछली बार देखा है कि आत्मिक प्रकाशित व्यक्ति के साथ क्या होता है। Now we see what happens to a spirit darkness person. अब हम देखेंगे कि आत्मिक अंधकार से भरे व्यक्ति के साथ क्या होता है। At first, they will experience the same exact sensations that as the person who died as a spirit light person. अब पहले तो ये जो आत्मिक प्रकाशित व्यक्ति मरा था, उसका जैसे शुरुआती अनुभव है, वही अनुभव वैसे व्यक्ति का होता है जो आत्मिक अंधकार का है। But that begins to change पर आगे चल के ये अनुभव बदलने लगता है, almost immediately. या कहा जाए तुरंत ही अनुभव बदलता है। Now, secondly, दूसरी बात, this is very important. ये जानना जरूरी है। As I told you last time, जैसे पिछली बार मैंने a बताया, spirit light person when he dies,
कि जब एक आत्मिक प्रकाशित व्यक्ति मरता है they will no longer be sick तो वो फिर बीमार नहीं रहेगा or crippled या लंगड़ा नहीं रहेगा or aged. या बूढ़ा नहीं रहेगा। These things are not there तो अब ये बातें मौजूद नहीं because this रहती is only in the body. क्योंकि ये बातें सिर्फ शरीर तक सीमित है। So when they leave the body, जब वो शरीर को छोड़ it देते हैं doesn't carry it at all. तो ये बातों को आगे लेके नहीं चलते। Even those who are spirit darkness, यहाँ तक कि वे लोग जो आत्मिक अंधकार है they leave their body वो अपने शरीर को छोड़ with देते all हैं। sickness and whether they're crippled or blind, anything, they leave it down. तो जो वो शरीर में पहले अंधे थे, लूले थे, लगड़े थे, वो बातें शरीर के साथ ही छूट जाती You may है। think they carry all that. No. आपको लगता है वो लेके चलते हैं? नहीं। If they are blind, that means in hell they cannot see. अब यदि वो शरीर में धरती पर अंधे थे इसका मतलब तो यही हुआ कि नर्क में वो देख नहीं सकते। No. नहीं। So these things remain down. तो ये बातें धरती पर ही रह जाती है। Only a spirit soul leaves. केवल आपका आत्मा प्राण निकलता है। Last time I told you, पिछली बार बताया everyone's spirit is eternal. कि हर एक की आत्मा सनातन के लिए बनी And once है you leave your physical body, और एक बार आप अपने शारीरिक शरीर को छोड़ no देते matter हैं what condition your body is in, चाहे किसी भी दशा में मरते समय आपका शरीर होगा your body is perfect. Your spirit is perfect. आपका आत्मा सिद्ध होता है। Perfect doesn't mean holiness. I'm not speaking about that. अब सिद्धता का मतलब पवित्रता नहीं है, मैं पवित्रता के विषय में नहीं बोल रहा। No defects of the body you can carry in your spirit soul. अब शरीर में चाहे कितने ही विकार होंगे वो विकार आप आत्मा में लेके नहीं जाते। You soon begin to feel the sinister presence which is coming for you to take you. अब आपको तुरंत ही वो अनुभव या वो भावनाएं महसूस होती है जो आपको लेने आ रहा है। And then demons appear और फिर दुरात्माएं दिखने लगती है and they take hold of you वो आपको पकड़ती है with their claw-like hands और जहाँ उनके हाथों में धारीदार पंजे हैं वो पंजे आप पे जकड़ते हैं because they have to take you out. और आपको वो छीन के ले जाते हैं, घसीट के ले जाते हैं Horror fills you और भय आपके इर्द गिर्द छा जाता है as even the stench of death fills the room. और जैसे वो मृत्यु की बदबू उस कमरे को भरने लगती है, भय छाने लगता You है। know, I asked Holy Spirit, मैंने पवित्र आत्मा से पूछा will there be a foul smell? तो क्या वो बदबू सच में होती है? You know, Holy Spirit taught me about the foul smell. और पवित्र आत्मा ने उस बदबू के विषय में बताया। Now I don't know whether I can teach that now. पता नहीं अब सिखा पाऊंगा या नहीं। You know, many don't know that some were demonized. अब कईयों को नहीं पता, कुछ जो दुरात्मा ग्रस्त होते They हैं emit a foul smell or तो odor. वो अपने आप में से एक दुर्गंध या बदबू छोड़ते हैं। This is true. ये सच है। Even I smelled यहाँ तक कि मुझे ये बदबू महसूस हुई those who है are demonized in certain category which I will not name. और एक खास दल के लोग जिनमें दुरात्मा होती है, मैं नहीं बताऊंगा, वो बदबू छोड़ते हैं They emit a foul odor. और वो बहुत ही दुर्गंध या ऐसी बदबूदार ऐसी चीजें छोड़ते हैं। It's in the Bible. ये बाइबल में है। If you read 2 Corinthians 2:15, यदि आप 2 कुरिन्ती 2:15 पढ़ें the light people, the spirit light people कि वो जो आत्मिक प्रकाशित लोग हैं are unto God a sweet savor of Christ, aroma of Christ. तो बाइबल कहती है कि उनके अंदर से मसीह की सुगंध फैलती है। Amen. Amen. You are a Christian. आप You मसीह हैं। emit a sweet savor. There is a fragrance of Christ in you. मसीह के अंदर की मोहक सुगंध आपके द्वारा फैलती है क्योंकि ये मोहक सुगंध आपके अंदर है। Amen. Amen. Those who are preaching for the Lord, those who are working for the Lord, they emit a fragrance of Christ. ऐसे लोग जो प्रभु के लिए जीते हैं, प्रचार करते हैं, मसीह को दर्शाते हैं, वो मसीह के सुगंध हर जगह फैलाते हैं। You know, how do the to teach something, much background have to be taught. अब कुछ सिखाने के लिए उसकी पार्श्वभूमि पहले सही करना जरूरी है। You know how the demons know that you have sinned. अब कैसे दुरात्माओं को पता लगता है कि आपने पाप किया है? There is a odor, एक गंध है, bad odor दुर्गंध है, of sin, पाप की एक दुर्गंध होती है and that is what
brings demons rushing to you. और यही दुर्गंध जब फैलती है तो वो दुरात्माओं को आपके प्रति आकर्षित करती है। Amen. Amen. See, there are not so many demons as human beings. जितने इंसानों की तादाद है उतनी तादाद दुरात्माओं की नहीं है। Satan does not have, he cannot afford to send demons for every person. अब शैतान के पास इतने ज़्यादा दुरात्माएं नहीं है कि वो हर एक व्यक्ति के लिए एक एक दुरात्मा भेजे। Nor is he omnipotent or omniscient, omnipresent. No. ना ही वो सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है या सर्वसिद्ध या सर्वज्ञानी है। Only 1/3 of the angels fell. केवल जो पूरी स्वर्गदूतों की तादाद में से 1/3 स्वर्गदूत नीचे गिरे। Amen. Amen. But when the foul smell is emitted, they come. पर जहाँ दुर्गंध फैलती है वो उसको सूंघ कर आते हैं। When you speak negative, जब नकारती बातें बोलते हैं, when you do sin, जब आप पाप वाले काम there करते is हैं, an odor of hell तो नरक की दुर्गंध आपके अंदर से निकलती है which calls the demons to come to you. और यही दुर्गंध दुरात्माओं को आकर्षित करती है कि आपके पास आए। See, they cannot see from far. देखिए वो दूर से देख नहीं सकते, They smell that. पर वो सूंघ पाते हैं। That's why we repent of our sin, इसलिए जब हम अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं, we receive forgiveness, क्षमा हासिल करते हैं, so that the odor of hell does not remain. ताकि जो नरक की बदबू है वो हमें बनी ना रहे। If the Bible speaks about a sweet odor, यदि बाइबल सुगंध या मोहक गंध के विषय में कहती है, there is a bad odor. तो सुगंध है तो दुर्गंध भी है। Amen. Amen. Heaven has a sweet odor of fragrance, अब स्वर्ग में बहुत ही खुशबूदार मोहक ऐसी गंध फैली है and hell has a bad odor. और नरक में बहुत ही बदबूदार ऐसी दुर्गंध फैली है। Okay, let me show you. Holy Spirit gave me one more scripture. अब पवित्र आत्मा ने एक और वचन मुझे Then I will बताया। not continue more because it's a big message. अब मैं यहाँ पर जारी नहीं रखूंगा ये बात क्योंकि बहुत बड़ा In Mark संदेश है। 9:25, अब मरकुस 9:25 में Jesus rebuked a foul spirit. यीशु ने एक दुर्गंध लाने वाली आत्मा को डांटा। You know, foul in the Bible, most of the places means unclean. अब जहाँ बाइबल दुर्गंध ऐसी आत्माओं को कहती है तो ये अधिकतर अशुद्ध आत्माएं होती है। Here it means foul, means smell, bad odor. यहाँ पर जो दुर्गंध कहा गया है वो है बदबूदार या गंदी ऐसी बदबू आना। Unclean demons emit a bad odor. जो अशुद्ध आत्माएं होती है वो अक्सर दुर्गंध फैलाती है। So this is enough for that. तो आज के लिए इतना जानना So- काफी है। So when the demons come, तो जब दुरात्माएं आती है they escort demons of hell तो उन्हें नरक की दुरात्माएं कहा जाता है to take you to hell. ताकि उस व्यक्ति को नरक ले जाए। That person can smell the bad odor. तो वो मरने वाला व्यक्ति उस दुर्गंध को सूंघ पाता है। Secondly, दूसरी बात, you are unable to fight back. आप मुकाबला करने में कमजोर पड़ जाते हैं। You cannot fight him आप उनका मुकाबला नहीं कर सकते because you don't have Jesus in क्योंकि you. आपके अंदर यीशु नहीं है। And secondly, और दूसरी बात, because Satan rightfully owns you. क्योंकि शैतान कानूनी हक से आप पे कब्जा जमाता है। Amen. Amen. He rightfully owns you. He becomes your master. अब क्योंकि उसका आप पर कानूनी हक है इसलिए वो आपका स्वामी बन जाता है। So no matter how much you fight or scream, चाहे आप कितना ही चिल्लाए, कितना ही हाथ पैर मारे, no one will come to help you. कोई आपकी मदद करने के लिए आगे नहीं आएगा। They may even cry out for those who are in the natural. यहाँ तक कि वो अपने इस सांसारिक लोगों की मदद पुकारते हैं Help me. कि हमारी मदद करो। So the demons are pulling me. देखो दुरात्माएं कैसे मुझे घसीट रही है। But no one can see, hear, touch, feel. पर शरीर का कोई भी धरती का इंसान ना इन्हें देख पाता है, सूंघ पाता है, महसूस कर पाता है या समझ पाता है, सुन पाता है। Neither in the spiritual realm does anyone help you. ना ही आत्मिक जगत का कोई प्राणी आपकी मदद कर पाता है Because Satan owns you. क्योंकि शैतान आपका मालिक है। Amen. Amen. Once we repent of our sins, एक बार आप अपने पापों का the प्रायश्चित करते ownership हैं of the Satan is broken over तो your life. शैतान की मिल्कियत आपके जीवन पर से टूट जाती है And Jesus becomes your master. और यीशु आपका मालिक बन जाता है। Amen. Amen. But since you have not believed in अब Jesus, क्योंकि आपने यीशु पे विश्वास नहीं किया है heaven cannot help you. ऐसे स्वर्ग आपकी मदद नहीं कर सकता। Amen. Amen. Now Satan owns you. अब शैतान आपका मालिक है And your family
your friends, your beloved people cannot see you nor hear you. अब आपके प्रियजन, परिवार, मित्र लोग आपको सुन नहीं पाते, देख नहीं पाते। And even if they could, और मानो यदि देख भी पाते, they would be helpless to prevent what is about to happen. फिर भी यदि वो आपको देख भी पाते तो वो लाचार है आपकी मदद करने में। They keep on doing some rites and rituals. अब धरती पे यहाँ कुछ रीति रिवाज परंपराएं निभाई जाती है। That fellow is saying, stop all this. और वो व्यक्ति मरने वाला कहता है ये बंद करो, ये मेरे को कुछ भी काम नहीं आने वाला है, ये क्या कर रहे तुम लोग, मेरे को बचाओ। And these people are doing rites and rituals, अब ये this and लोग that, यहाँ पर क्रियाक्रम, पूजा पाठ, तिथि सब मानते रहते हैं। Because they don't know, क्योंकि उन्हें पता ही they नहीं, cannot see वो देख नहीं पाते that the demons are taking that person to hell, कि दुरात्माएं इस व्यक्ति को नरक ले जा and रहे he's हैं crying out, और वो रो रहा है, चिल्ला रहा है। but these people don't know about it. पर ये धरती के लोगों को पता ही नहीं। When you reject Christ, जब आप मसीह का इनकार करते हैं you become the property of hell. तो आप नरक की संपत्ति बन जाते When you हैं। die जब आप मरते हैं forever, सदा के लिए, hell owns you. और नरक आपका मालिक बन जाता है, आपको खरीद लेता है। Okay, let's next see. अगला देखेंगे। Then they begin to pull you downward फिर वो नीचे की ओर आपको घसीट के ले जाते हैं until everything disappears into darkness. जब तक कि सारी बातें अंधकार में लीन नहीं हो जाती। You start to begin to feel the heat आप वो गर्मी, वो तपन महसूस करते हैं। as you are coming close to hell. जैसे आप नरक के पास आते हैं वो तपन महसूस And the होती है। screaming and mourning of agonized souls. और वहाँ जो पहले से आत्माएं पीड़ाओं में है, तकलीफों में है, जल रही हैं, उनकी चीखें आपको सुनाई देती है। Even though I told you the moment the spirit leaves, your spirit is whole. और इसके बावजूद कि मैंने आपको बताया कि जिस क्षण एक आत्मा मरती है, मरने पर उसकी आत्मा सिद्ध होती है। When it leaves the body, जब वो शरीर को छोड़ती वो आत्मा but परिपूर्ण होती it है। does not remain long that way. पर जैसे उसकी परिपूर्णता शुरुआत में थी, बहुत देर वो परिपूर्णता बनी नहीं रहती। Hell is also a spirit realm. नरक भी आत्मिक जगत है। And because now you're a spirit being, अब क्योंकि आप एक आत्मिक प्राणी you हैं, will feel every form of torture they have. और जहाँ वो यातनाएं जो देती हैं, नरक में जो यातनाएं दी जाती है, उस हर यातना का दर्द, वो पीड़ा आप अनुभव करते हैं। Spirit realm becomes real for you, आत्मिक जगत आपके लिए असली हो जाता है। not the natural physical world. जो नैसर्गिक सांसारिक जगत है वो अब छूट गया है। Your home is spiritual. अब आपका घर आत्मिक है। If there are torments, you will feel the torment. यदि वहाँ पीड़ाएं और यातनाएं हैं तो वो आप महसूस करते हैं। Amen. Amen. As you enter this underworld of hell, और जहाँ आप नरक की इस गुफा में पैर रखते हैं, other demons will start to yell in glee. अब जो They will बाकी की laugh, दुरात्माएं mock. हैं वो ठट्टा उड़ा के हंसने लगती हैं, जोर जोर से ठहाके लगाती है। As they begin to mutilate your spiritual body. जैसे वो आत्मिक शरीर के आपके टुकड़े टुकड़े करने लगती है। The pain and agony is real. और वहाँ का दर्द और पीड़ा असलियत में है। And the main thing that rules supreme in hell is fear. और जो नरक में सबसे भयानक बात राज करती है वो है डर। As your spiritual mind begins to realize what has happened to you. और जब आपका आत्मिक दिमाग जानने लगता है, समझने लगता है कि दरअसल आपके साथ क्या हो गया है और आप कहाँ आ गए हैं। All this time there is the heat that is unbearable. अब इस समय ऐसी तपन आ जाती है, गर्मी आ जाती है जो बर्दाश्त के बाहर And होती है। every horror that you ever imagined becomes real. और हर तरह की भयानक पीड़ा जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते, वो भयानक पीड़ा वास्तव में महसूस होती There will है। be no contact with other human being. बाकी इंसानों से आपका कोई संपर्क नहीं रहता। You will be lonely, isolated. आप अकेले पड़ जाते हैं, आप बिल्कुल अकेले रहते Because हैं, everyone is screaming. क्योंकि वहाँ हर कोई चीख रहा है। No one can help the other. कोई दूसरे की मदद नहीं करता, So, वो खुद यातना में They रहता are है। not bothered about you, neither are you bothered about them. ना ही तो वो आपके बारे में सोचते हैं, ना आप उनके बारे में सोच पाते हैं। There will be only sounds of screaming and cursing
made by the damned. और उनके द्वारा सिर्फ चीख पुकार श्राप देना और चिल्लाना आपको सुनाई देता है। You will feel hungry and thirsty, आप वहां जाके भूख और प्यास का अनुभव कर पाते but हैं, you will get nothing. पर आपको कुछ नहीं दिया जाता। Jesus told about the parable of the rich यीशु man. ने हमें वो लाजर और धनवान व्यक्ति का दृष्टांत बताया है, That someone dipped a drop of water जहाँ वो धनवान कहता है कोई पानी का सिरा उंगली on का my सिरा tongue. उंगली का सिरा डुबाकर पानी की बूंद मेरी जबान पे रखे। एक ड्रॉप भी नहीं मिलता है। पानी की बूंद भी वहां नहीं वो मिलेगी। कितना बोला? एक बॉटल पूछा क्या? एक ड्रॉप पूछा, एक ड्रॉप नहीं मिलता उसको। You will never eat or drink again. और फिर आप कभी खा या पी नहीं पाएंगे। Although you will experience continual starvation इसके बावजूद कि लगातार वो भूखमरी महसूस होती and है, dehydration, आपको पानी की कमी महसूस होती है, you will want to die, but you will not die. आप मरने की कामना करेंगे पर मौत आएगी You नहीं। cannot commit suicide. ना ही वहां जाके कोई जान ले सकता है, आत्महत्या कर You सकता will है। never become mad. आप कभी पागल भी नहीं होंगे कि आपका दिमागी संतुलन चला जाए। You will want to become mad so that you don't experience all this, but it's not going to happen. आप सोचेंगे मैं पागल हो जाऊं, दिमागी संतुलन खो दूं, भूल जाऊं, पर नहीं, आप अपने पूरे होश में रहते हैं। Never again you will know rest or peace. फिर कभी शांति क्या होती है, चैन का क्या होता है, ये आपको पता ही नहीं Just रहेगा। utter exhaustion सिर्फ थकावट महसूस होती है and pure terror. और पूरी तरह से आतंक महसूस होता है। Your mind will reach to the brink of insanity, और पागलपन की मर्यादा के बाहर आपका दिमाग चला जाता but है, never allowed to completely become insane. फिर भी कभी आप पागल नहीं हो पाते हैं, आपके होश बने रहते हैं। There is no escape. वहां से बचाव नहीं है। Hello, there is no escape. वहां से भाग नहीं सकते, बच नहीं सकते, निकल नहीं सकते। You are there because of the choice you made, जो जीते जी आपने चुनाव किया है, उसी चुनाव के कारण आप वहां हैं। not because God has rejected you. इसलिए नहीं क्योंकि प्रभु ने आपको छोड़ दिया, आपका इनकार किया। You will remain there until the end of the millennium reign of Christ. मसीह का इस धरती पर जो सहस्राब्दी या 1000 साल का जो राज है, वो पूरा होने तक आप वहां रहेंगे। Upon this earth. इस धरती पर जो मसीह का 1000 साल का राज है, वो पूरा होने तक आप नर्क में रहेंगे। After that, उसके बाद hell will give up the wicked, जो दुष्ट थे, नर्क उन्हें उगल देगा। wicked dead, जो नर्क में दुष्ट थे, and then they'll all stand before the great white throne judgment of God. और परमेश्वर का जो श्वेत आसन है, न्याय का आसन है, उस श्वेत न्याय आसन के सामने ये सारे नर्क से उगले लोग खड़े किए जाएंगे। Hell, though it's full of torments, is not the final. नरक यातनाओं से भरा स्थान है, पर वो अंतिम ऐसा निर्णय वाला स्थान नहीं है। It is waiting still वो अब भी for more torments वो अब भी इसलिए रुका है कि यातनाएं बढ़ाई जाए, based on the evil people did. उस बुराई के अनुसार जो लोग करते हैं, उस अनुसार बुराई बढ़ेगी। In this hell, everyone is treated with equal torments. और इस नरक में हर कोई जो जाता है, वो बुरी यातनाओं की ओर घसीटा जाता But है। after the 1000-year reign of Christ on this earth, पर फिर हम देखते हैं कि धरती पर जो सहस्राब्दी या 1000 साल मसीह का राज आएगा, they'll all stand before the white throne judgment, उसके समाप्त होने के बाद ये नरक के लोग श्वेत न्यायासन के सामने खड़े where किए जाएंगे, based on their works, जहां उनके कामों अनुसार they will receive the eternal punishment, उन्हें सनातन की सजा मिलेगी, which is called the second death, जिसे कि दूसरी मौत कहा गया है, and which is actually the lake of fire. और जो वहां काबिल न पाया जाएगा, वो अग्नि के सरोवर में फेंका जाएगा सदा के लिए। In this place, everyone will be tormented based on their evil works. और इस अग्नि के सरोवर में दिन और रात लोगों को जो यातनाएं दी जाएगी, वो उनके काम के अनुसार होगा, जो बुरे काम उन्होंने किए थे। Forever and ever. और इन यातनाओं का अंत ना होगा, वो सदा के लिए जारी रहेंगी। You know, God is merciful. परमेश्वर दयालु है, God is good. परमेश्वर भला है, But sin cannot enter into His presence. पर पाप उसकी उपस्थिति में प्रवेश नहीं कर सकता, No sin can ever enter into heaven. और ना ही कोई पाप स्वर्ग में पैर रख पाएगा, Because heaven
our God and heaven is holy. क्योंकि हमारा परमेश्वर और स्वर्ग अति पवित्र है। If you don't receive Jesus Christ as a savior, यदि उद्धारकर्ता के तौर पे यीशु मसीह को स्वीकार आप नहीं करते, your name is not found in the Lamb's book of life, तो मेमने के जीवन की पुस्तक में आपका नाम पाया नहीं जाएगा and you'll be thrown in the lake of fire. और अंत में आप अग्नि के सरोवर में फेंके जाएंगे। So be sure before you die, you are saved. तो ये ठान के लीजिए कि मरने से पहले आपका यकीनन उद्धार हुआ हो, Because after death, it will be too late. क्योंकि मरने के बाद निर्णय बदलना ये नामुमकिन है। Now, this in short I made. अब ये जो छोटा संदेश मैंने बनाया है, Now, let me give you a little more details now. आइए इसका थोड़ा और विस्तारित जानकारी मैं आपको दूं। I've written all this for you. मैंने ये सारी बातें आपके लिए लिखी है। Now, one more question people have. अब एक और सवाल लोगों के मन में है, We have sinned in our lifetime. कि हमारे जीवन भर में हमने पाप किए हैं, Why God punishes us for eternity? तो क्यों परमेश्वर सनातन के लिए हमें सजा देता है? This is the message I've written. I will give you later on. और ये संदेश मैंने लिखा है, आगे चल के मैं उसे Because दूंगा, if I start, that will take a long time. और यदि मैं वो शुरू करूँ तो समय लगेगा। But I just want to show you in brief. पर मैं थोड़े में बताना चाहता हूँ। In Luke 16, लूक 16, when Jesus was sharing the parable, the true story about the rich man and Lazarus, जहाँ प्रभु यीशु लाजर और धनवान की सच्ची कहानी हमें बताते हैं, when the rich man went to hell, और जहाँ वो धनवान नरक जाता है, he never said, "Did I deserve it? तो उसने कभी ये नहीं कहा क्या मैं यहाँ आने के लायक था? Why is God punishing me for eternity when I sinned in my lifetime?" जहाँ मैंने अपने जीवन के मर्यादित समय में पाप किए हैं, तो प्रभु आजीवन मुझे क्यों दंड दे रहा He है? didn't say, this is not fair, this is too extreme. उसने ये नहीं कहा कि ये तो गलत है, ये तो बहुत ज्यादा है, He doesn't even say, "How did I end up here?" और वो ये भी नहीं पूछता कि मैं यहाँ कैसे आ गया। He doesn't say all that. वो ये सारी बातें नहीं बोलता Why I have to suffer for lifetime? कि मैं आजीवन Forever. ये दुख क्यों भोगूं, सदा सदा क्यों ये दुख भोगूं। He doesn't utter a word. वो एक शब्द भी इसके खिलाफ नहीं बोलता This is unfair. कि ये गलत है, God should have not done प्रभु this. को ऐसा नहीं करना I चाहिए only था, sinned little. Little only I sinned. मैंने तो थोड़ा ही पाप किया So था, why forever I have to suffer? फिर सदा के लिए मैं पीड़ा क्यों भोग रहा हूँ। He doesn't utter a word. वो एक शब्द भी नहीं बोलता, He only asks one thing. वो सिर्फ एक ही बात कहता है। That means he accepts इसका मतलब है उसे स्वीकार है, वो मानता है that it is his fault. कि ये गलती उसकी है। Amen. Amen. He doesn't blame God at all. वो बिल्कुल परमेश्वर पे दोष नहीं लगाता। He didn't say, "Why God you put me here?" वो ये नहीं कहता हे प्रभु तूने मुझे यहाँ क्यों फेंका। He understands the truth. वो सच्चाई को भली भांति But समझ it's पाता too है, late. पर बहुत देर हो गई समझने में। Too late. बहुत देर हो गई। He only asks one thing. वो केवल एक बात पूछता है That someone go to his own brothers, his own family, कि कोई तो उसके अपने भाइयों के पास जाए, परिवार में जाए, who are still alive on this earth, जो अब भी धरती पर जीवित है, and warn them against their fate. और जो उनके भाग में ठाना है, उन्होंने चुना है, उसके प्रति उन्हें चेतावनी दे, Or warn them about his fate. या जो बातें उस पे घट रही वो बता के उन्हें चेतावनी दे। So like the rich man in hell, तो जैसे वो धनवान जो नर्क में था, every sinner in hell हर पापी जो नर्क में है, has a full realization उसे पूरे होशो हवास है that he deserves to be there. कि वो वही रहने के लायक है। Amen. आमीन। He doesn't fight God at all. वो बिल्कुल इस बात को लेके परमेश्वर पे आरोप नहीं लगाता। He understands वो समझ पाता है I had been given full opportunity. कि मुझे पूरा अवसर मिला था, I have been informed. मुझे पहली बातें की जानकारी दी गई थी, Every sinner knows this. और हर पापी ये बात जानता I है have been fully informed. कि मुझे पूरी जानकारी मिली I was थी, made aware मुझे इन बातों का एहसास किया about गया hell, था, heaven, स्वर्ग और नर्क की जानकारी दी गई थी, but still I refused. फिर भी मैंने इनकार किया। So these things starts to torment that अब person. ये सारी बातें जहाँ अवसर था पर चुना नहीं, ये बात उसे बहुत सताने लगती है, अफसोस कराने लगती So है। this rich man तो ये अमीर व्यक्ति के knew लिए that the eternal punishment
for a lifetime, only for a lifetime of sin is justified. तो वो जानता था कि आजीवन जो मैंने गलतियां की है उसके लिए जो कोई पाप अब मैं सजा भोग रहा हूँ वो सही है And well deserving. और मैं इसी के लायक हूँ। That's why he never protested इसलिए कभी उसने इसका विरोध नहीं किया or questioned या सवाल नहीं पूछा why he is in hell. कि प्रभु मैं क्यों नरक में हूँ। He accepted it. उसने इन बातों को मान लिया। Amen. Amen. That means you come to know the truth in hell. इसका मतलब है जब आप नरक जाते हैं तो पूरी तरह से सच्चाई आपकी समझ में आती है। And you never blame God or anyone. You blame yourself and your conscience keeps on tormenting you. और आप लगातार खुद ही पे दोष लगाते हैं। आपका विवेक, आपकी अंतरात्मा आपको ही खाती है, आपको पीड़ित करती है, पर आप परमेश्वर पे या किसी और पे दोष नहीं लगाते। So heaven is real. तो स्वर्ग असलियत में है, Hell is real. नरक भी असलियत में है। Amen. Amen. It's not a fantasy, ये कोई imagination काल्पनिक स्थान or नहीं a है story. या कहानी वाला स्थान नहीं It है, is real. ये असलियत में स्थान है। Next time I'll teach you अगली बार आपको some of the सिखाऊंगा questions people have. कि कुछ सवाल जो लोगों के मन में है। Is hell real? क्या नर्क असलियत में है? Is hell eternal? क्या नर्क सनातन सदा के लिए है? How is eternity in hell a fair punishment for our sins in our lifetime? जो हमने धरती पे जीते जी पाप किए उतने थोड़े काल के पापों की सदा सनातन के लिए कैसे मिल सकती है? Does hell exist and where? तो अगर नर्क सच में है तो कहाँ है? Why does God send people to hell? क्यों प्रभु नर्क में लोगों को भेजता है? Who will go to hell? कौन नर्क जाएगा? Can rites and rituals and funeral rites help anyone? क्या क्रियाक्रम करने से, मैयत के रीति रिवाज करने से जो लोग नर्क गए उन्हें मदद मिलती है? All this I will answer next time. ये सारी बातों का जवाब मैं अगली बार दूंगा। But today I showed you. आज मैंने आपको बताया These people keep on doing all these funeral rites, ये सारे लोग मरने के बाद क्रियाक्रम करते हैं, रीति which रिवाज करते neither हैं, helps the one who is going to heaven or the one who is going to hell. तो इससे उस व्यक्ति को मदद नहीं मिल पाती जो स्वर्ग जाता है या ना उसे मदद मिल पाती है जो नर्क जाता है। It does not help at all. तो बिल्कुल इन रीति रिवाजों से किसी की मदद नहीं हो पाती। You can respect the body, आप शरीर को मान दे सकते but हैं you cannot help that person. पर मरे इंसान की आप मदद नहीं कर सकते। Amen. Amen. Even that spirit light person or spirit darkness person. चाहे वो व्यक्ति आत्मिक प्रकाशित हो या आत्मिक अंधकार से भरा हो, And the moment that spirit soul leaves, और जिस क्षण वो आत्मा प्राण निकलता है he शरीर से, doesn't wander anywhere. वो यही धरती पर यहाँ वहाँ भटकता नहीं। No bhatakti atma, no wandering souls. तो कोई भटकती आत्मा नहीं होती। Amen. Amen. There's no second chance. दूसरा मौका भी नहीं मिलेगा। Once you're gone forever. एक बार आप चले जाते हैं तो हमेशा के लिए चले Because जाते you हैं, had contact to this physical world through the physical body. क्योंकि इस शारीरिक जगत में संपर्क करने के लिए शारीरिक शरीर होना चाहिए। Once you leave the body, एक बार आप शरीर छोड़ देते you हैं cannot contact physical natural तो जो नैसर्गिक और शारीरिक सांसारिक जगत है इससे आपका संपर्क नहीं हो सकता forever. सदा के लिए। God does not give you a natural body again. प्रभु दोबारा आपको ये शारीरिक शरीर नहीं देगा। Amen. आमेन। He doesn't give you. वो नहीं देता, Only once He gives you. एक बार ही जीते जी आपको शरीर मिलता है। During the union of husband and wife, जहाँ पति पत्नी एक होते हैं by God's ability, और परमेश्वर की काबिलियत से a body is created. एक शरीर गर्भ में धारण होता है। Amen. आमेन। Afterwards, God does not give. उसके बाद परमेश्वर कभी किसी को दोबारा The शरीर people नहीं of the देता। world don't know. दुनिया के लोगों को नहीं You know, पता। I always tell my wife, मैं हमेशा अपनी पत्नी से कहता हूँ, many are not taking seriously. कई लोग इस बात को गंभीरता से नहीं And the ले रहे reason हैं। is because they don't have the revelation. इसका कारण ये है क्योंकि इसका प्रकाश उन्हें नहीं मिला। They don't mind उनका घर वाले नरक जाए स्वर्ग जाए कुछ फर्क नहीं. You know, I take it very seriously. मैं इस विषय को बहुत गंभीरता से My लेता family हूँ। also knows it. मेरा परिवार ये बात जानता Because है God has showed me many क्योंकि things. प्रभु ने कई बार मुझे दिखाया है And I know how real it is. और मैं जानता हूँ कि कितना असली है। Amen. आमेन। That's why I make it a point, even if they don't like me, I tell them. इसलिए मैंने ये सोचा ये चाहे लोग मुझे पसंद ना करें तब भी मैं बताऊंगा। They hate me, yet I will tell them. वो मुझसे नफरत करेंगे तब भी मैं बताऊंगा। Amen. Amen. To all my family people, मेरा पूरा परिवार, I tell them. मैं उनसे कहता हूँ, I don't leave them. मैं उन्हें यूं ही जाने नहीं देता Because one day they will know क्योंकि एक दिन उन्हें पता लगेगा that what
he said was right. कि जो वो कह रहा था वो सच था। Amen. Amen. In heaven, such people are waiting just for you. और स्वर्ग में ऐसे लोग रुके हैं सिर्फ आपके इंतजार To में thank you and to embrace you. कि आपको मिलकर आपको गले To लगाए, say thank you. कहे कि धन्यवाद, Though I hated you, चाहे मैंने आपसे नफरत की yet you spoke the truth. फिर भी आपने मुझे सच्चाई बताई। Amen. Hello. वो ये मत बोल मैं बहुत अच्छा है वो स्वर्ग जाएगा। कोई अच्छाई के वजह से स्वर्ग नहीं जाता है। सिंपल। Have you told your family? क्या आपने अपने परिवार को बताया है? Let's all stand up. आइए सब ठहरे। We don't have much time today, but next time I'll teach you. तो अगली बार बाकी चीजें देखेंगे।